हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम पढ़ाई मज़े से। आज हम देखने वाले हैं जो हमारी एनसीईआरटी बुक है क्लास 10th की, उसमें मैथ का जो लेसन है, लेसन नंबर 8, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री का परिचय। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय। इस लेसन से बोर्ड में लगभग 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज हम इसी वीडियो में इसको शुरू कर रहे हैं और इसके सारे क्वेश्चंस को धीरे धीरे करके अपनी आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए पहले इसका बेसिक दे देते हैं, जिसकी ज़रूरत हमको सबसे ज़्यादा पड़ने वाली है सवाल में। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के लिए। देखिए, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिसकी पड़ेगी वो पड़ेगी हमको पाइथागोरस प्रमेय की। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय की होती क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही है पाइथागोरस प्रमेय। इससे हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें से अगर कोई भी जो हमारी लाइन है, मतलब कोई भुजा है और उसकी हमको लंबाई नहीं दी गई, तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश में भी लिख रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर और आधार को बोलते हैं बेस। ठीक है, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कर्ण को कुछ लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, क्या सभी लोग लिखते हैं कर्ण को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, के या फिर एच लिखते हैं। उसी तरीके से लंब को एल या बी लिखते हैं, सॉरी पी लिखते हैं। इसी तरीके से आधार को ए और बी लिखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए उसी तरीके से पाइथागोरस प्रमेय को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, के का स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इंग्लिश में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया इसका। अब देखिए यहाँ पर जो देखने वाली बात है ये, ठीक है, इसको बहुत ध्यान समझिए। देखिए ये जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, मतलब इसमें केवल राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाती है, तो उसमें जो सबसे लंबी भुजा होती है, जैसे कि ये देखिए ये सबसे लंबी भुजा है। ठीक है, तो उसका नाम क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, अब ये दोनों आपस में बदल सकते हैं लेकिन हमेशा कर्ण फिक्स रहेगा। देखिए जैसे यहाँ पर समझाया गया है, जो आपको पढ़ना भी ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये सी पर देखिए एंगल बन रहा है, इसी की जस्ट सामने ही क्या होता है, ये लंब होता है। देखिए एक बार फिर समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर सी पर क्या बना, एंगल बन रहा है और उसी के सामने वाला ही क्या है, लंब है। अब देखो कर्ण डिसाइड हो गया, लंब डिसाइड हो गया और बाकी जो दूसरे अगला बचेगा वो केवल बचेगा आधार, उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी बची हुई लाइन पर। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर इसको लिखेंगे कैसे। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास साइन है, ठीक है, अब यहाँ पर जैसे थीटा आता था वो थीटा होता था, लेकिन अब ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए सी पर बन रहा है, तो साइन सी, मतलब ये जो ट्रायंगल बनेगा इसमें अगर हम साइन की वैल्यू बना पूछेंगे तो किससे के पूछेंगे, आप साइन सी की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बताना रहेगा। ठीक, आगे देखते हैं। इसी तरीके देखिए अगले वाले में भी समझा रखे हैं। देखिए ये देखिए, ठीक है, अगले वाले में क्या है, यहाँ पर देखिए अब की बार फिर कर्ण फिक्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एंगल बन रहा है और इसी के जस्ट सामने वाला है क्या हो जाएगा हमारा, लंब, और जो बाकी बचा है वो हो जाएगा आधार। इसको क्या लिखेंगे, साइन ए। ए क्यों लिखेंगे, क्योंकि कहाँ पर एंगल बन रहा है, ए पर, और उसी के सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते। देखिए यहाँ पर जो हमने पीछे पढ़ा है उसी से जुड़ते हुए यहाँ पर फॉर्मूले देखिए, ये हमारे पास है फॉर्मूले निकालने के तरीके। देखिए कुछ लोग इसे क्या बोलते हैं, लाल बटे कक्का, और कुछ लोग इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर इंग्लिश वाले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, या फिर कुछ लोग इसे क्या बोलते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये याद करने के तरीके हैं, आप इसको किसी भी तरीके से याद कर सकते हो, चाहे आप इस तरीके से याद करो चाहे इस तरीके से याद करो, याद आप कर सकते हो आराम से। देखिए आगे इसमें लंब और कर्ण, मतलब जो पीछे बताया था ना कि लंब को एल लिख सकते हैं, कर्ण को के लिख सकते हैं, उसी तरीके से देखिए अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे, ऊपर से क्या बनेगा, साइन। अगर इसको भी देखेंगे तो क्या बनेगा, कॉस। उसी तरीके से इसको देखें तो क्या बनेगा, टेन। और अगर कॉस जो साइन वाला सेक्शन था अगर उसी को उल्टा कर दे तो क्या बनेगा, कॉसेक। और कॉस वाले सेक्शन को उल्टा करने पर सेक, और टैन वाले सेक्शन को उल्टा करने पर कॉट बनेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए सीधे पढ़ने पर साइन और उल्टा पढ़ने पर कॉसेक। उसी तरीके से सीधा पढ़ने पर कॉस, उल्टा पढ़ने पर सेक।
सीधा पढ़ने पर tan और उल्टा पढ़ने पर क्या बनेगा cot बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने आगे भी चीज़ समझाई, देखिए किस तरीके से हमने पूरी आसान भाषा में समझा रखा है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा में क्या होता है, हिंदी में लंब बटे कर्ण, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में L अपॉन में K लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं P अपॉन में H। उसी तरीके से कॉस को क्या लिखते हैं, आधार बटे कर्ण, और आधार मतलब A, और यहाँ पर K हो गया B और H। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इस तरीके से, आगे आगे आगे, हाँ देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पर ये tan का हो गया। ठीक है, tan को क्या लिखते हैं, लंब बटे आधार L अपॉन में A और P अपॉन में B। ठीक है, कॉट को क्या लिखते हैं, आधार बटे लंब A अपॉन में L, B अपॉन में P। ठीक है, उसी तरीके से सेक को लिखते हैं क्या, कर्ण बटे आधार K अपॉन में A, H अपॉन में B। कॉसेक को क्या लिखते हैं, कर्ण बटे लंब K अपॉन में L, H अपॉन में B। ठीक है, तो हमने जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते थे वो सारे के सारे पढ़ लिए हैं। अब देखिए उसी का देखिए आगे थोड़े से और फॉर्मूले हैं, देखिए यहाँ पर थोड़े से फॉर्मूले और हैं। यहाँ पर देखिए साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉसेक, कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक, और टैन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट। ठीक है, उसी की चीज़ को यहाँ पर लिख रखा गया है। साइन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक, कॉस को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक, टैन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट। ठीक है, यहाँ पर उसी तरीके जैसे ऊपर उसी तरीके नीचे उल्टा भी कर सकते हैं। कॉसो को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, कॉट को लिख सकते हैं 1 अपॉन टैन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आज यहीं तक रखते हैं, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरीके से अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक, हैंड रिटन नोट्स एकदम अच्छे तरीके से बना करके दिखाएंगे ताकि आप कोई के क्वेश्चन समझा सकें। तब तक के लिए मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।